Hello friends, this is Khyati and welcome to my channel Khyati's Voiceosity. सोनाली इधर आ, मैं तुझे खिलौना दिखाती हूँ, अनुपमा ने सोनाली से कहा। सोनाली नीचे पोछा करते हुए एक पल के लिए पीछे पलटी, लेकिन तुरंत अपने काम में लग गई, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। शायद उसे पिछली घटना का स्मरण हो गया, जब बड़ी मालकिन ने सिर्फ इसीलिए उसे पीट दिया था कि उसके पास एक चॉकलेट का कवर था जो गलती से अनुपमा का था। ये तो बाद में अनुपमा ने आकर बताया कि उसने ही ये कवर सोनाली को चॉकलेट खाने के बाद दिया था। इस घटना के बाद सोनाली की मां ने सोनाली को हिदायत देते हुए कहा, अब उसके पास भी मत जाना, नहीं तो फिर मार पड़ेगी। और फिर प्यार जताते हुए कहा, देखो तो कैसा मारा है इस फूल सी बच्ची को, आने दो मालिक को, देखना मैं खुद मालकिन की शिकायत करूंगी। लेकिन सोनाली और सोनाली की मां दोनों ही जानते थे कि ये सिर्फ दिखावा है। असल में तो वह अपना मुंह भी नहीं खोल सकती। दरअसल उसका पूरा परिवार, और ना सिर्फ उस अकेले का परिवार बल्कि सारा गांव बड़े मालिक का बंधुआ है। उस गांव के निवासी और उनके पूर्वज दशकों से ठाकुर की गुलामी करते आ रहे हैं। अनुपमा फिर से सोनाली से कहने लगी, सोनाली आना, ये देख मेरी नई गुड़िया, मेरे पापा ने मेरे जन्मदिन पर दी है। शायद ये किसी छोटी बच्ची के लिए एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं था कि उसके सामने उसका पसंदीदा खिलौना रखा हो और वो उसे अपने हाथों से छू भी ना सके। और काफी देर के जद्दोजहद के बाद वो खुद को रोक ना सकी और डरते डरते कदमों से अनुपमा के पास गई। और जब खिलौनों को देखा तो एकदम से देखती ही रह गई। इससे पहले उसने कभी ऐसा खिलौना देखा ही नहीं था। ये तो उसके लिए एक सपने जैसा था। कुछ देर तक एकटक देखने के बाद उसका मन हुआ कि वो एक बार उसे अपने हाथों से छूकर देखे, और उसने अपने हाथ बढ़ाने चाहे, लेकिन उसके हाथ तो जैसे बेजान थे और वो चाहकर भी अपने हाथ को हिला तक न सकी। अब अनुपमा ने एक एक करके उसे अपने सारे खिलौने दिखाए, जैसे अपनी पुरानी गुड़िया, पुराना गुड्डा, हाथी, घोड़े और भी न जाने क्या क्या। सोनाली एकटक ललचाई नजरों से बस खिलौनों को देखे जा रही थी, और वो खिलौनों को देखने में इतनी मगन हो गई कि उसे आसपास का कुछ ध्यान नहीं रहा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसकी नजर उसकी माँ पे पड़ी, और उसकी माँ उसे एकटक देखे जा रही थी। और जैसे ही दोनों की नजरें आपस में मिली तो माँ हड़बड़ाते हुए बोल पड़ी, अब चल छुटकी, जल्दी से काम खत्म कर, मालकिन आती होगी, अगर समय पर काम खत्म नहीं किया तो मालकिन गुस्सा होगी, चल चल जल्दी कर। फिर सोनाली अनिच्छा से उठी और जल्दी जल्दी अपना काम समेटने लगी। इस तरह धीरे धीरे लगभग 6 महीने बीत गए। सोनाली हर सुबह अपनी माँ के साथ आती और शाम को घर जाती। अनुपमा का दाखिला शहर के किसी बड़े स्कूल में हो गया और वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई पूरी करने लगी। छुट्टियों में कभी कभी घर आती थी। इसी वजह से सोनाली उदास रहने लगी। पता नहीं कहाँ खोई रहती थी। उसका काम में भी मन ही नहीं रहता था, और इसी वजह से उसे आए दिन मालकिन से डांट सुननी पड़ती थी। एक दिन सोनाली काम खत्म करके अपनी माँ के साथ घर जाने लगी कि उसे किसी ने पुकारा। सोनाली को खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि बड़ी मालकिन ने आज उसे उसके नाम से पुकारा। वो ये सोच ही रही थी कि दूसरी आवाज गूंजी, सोनाली। जी बड़ी मालकिन। और बिना देर किए सोनाली उनके पास पहुंची तो मालकिन ने कर्कश आवाज में पूछा, कहाँ रह गई थी? ये ले, अनु के खिलौने हैं। अब अनु तो यहाँ है नहीं इसे खेलने के लिए, इसीलिए तू ही रख ले इसे। इतने सारे खिलौने देखकर तो वो फूल ही नहीं समाई। जिस बड़ी मालकिन को वो स्कूल की मास्टरनी से भी ज्यादा कठोर समझती थी, वो तो मन से बहुत निर्मल है। तभी बड़ी मालकिन ने खिलौनों के ढेर से एक गुड़िया निकाली। इस गुड़िया का एक हाथ टूट चुका था, कपड़े फट चुके थे, और जो बचे थे वो भी एकदम गंदे हो चुके थे। ध्यान से देखा तो पता चला कि ये तो वही गुड़िया है जिसे अनुपमा के पिताजी ने उसे उसके जन्मदिन पर दी थी, और सोनाली उस दिन उसे छूने के लिए भी मरी जा रही थी। लेकिन आज क्या हुआ? उसकी गुड़िया के प्रति जो दीवानगी थी, जो जुनून था, वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका था। उसने गुड़िया लेने से मना कर दिया
जब उसकी माँ ने कहा कि बेटा ले ले चुटकी, बड़ी मालकिन बड़ी खुश होकर तुझे दे रही है, ले ले बेटा। लेकिन सोनाली ने प्रतिक्रिया नहीं की, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। फिर बड़ी मालकिन उस गुड़िया को उसके सामने फेंक कर वहां से चली गई। सोनाली फिर भी वहीं खड़ी रही। फिर माँ ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और प्यार से बोला, ऐसे क्या देख रही है? बड़ी मालकिन किसी को कुछ नहीं देती। पहली बार तुझे खुश होकर बख्शिश दी है। तो सचमुच बहुत भाग्यशाली है बेटा। पर सोनाली के मन में कुछ और ही चल रहा था। ये कैसी बख्शिश है जिसे पाकर वो खुश नहीं है, देने वाला भी खुश नहीं है, लेकिन उसकी माँ खुशी से फूल ही नहीं समा रही है। और सोनाली मन ही मन बस एक ही बात सोच रही है, ये कैसी बख्शिश, ये कैसी बख्शिश। दोस्तों, ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मेरे पास लफ्ज ही नहीं है। बस इतना कहूंगी कि बख्शिश जो है वो प्यार से देने वाली चीज होती है। कभी मन मार के या मुंह बना के किसी को मत दीजिएगा, क्योंकि बख्शिश यानी खुशियां बांटने वाली चीज। उम्मीद करती हूँ कि आप भी लोगों को बख्शिश के साथ साथ खुशियां बांटते होंगे, और अगर नहीं बांटते तो अब बांटना शुरू करिए, जैसे कि मैं बांटती हूँ अपनी चटपटी बातों के साथ, चटपटी कहानियों के साथ, और वो भी मेरे चटपटे अंदाज में। ओनली एंड ओनली ऑन ख्यातिज वॉइस सोसाइटी।